जिंदगी में लाइफ पार्टनर का होना जरूरी है या जिंदगी अकेले गुजारी जा सकती है? दोनों बंदे वही हैं, दोनों अकेले हैं बेचारे। तो एनीवेज नहीं, एंड बाय चॉइस नो 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 नो, आई हैव रिसेंटली डिवोर्स्ड, सो अच्छा नहीं, आई नेवर गॉट मैरिड एंड आई एम नेवर गोइंग टू गेट मैरिड। जिंदगी गुजारी जा सकती है, जिंदगी गुजारी जा सकती है। नहीं, क्यों रिस्पांसिबिलिटी लेने से आप कतराते हैं, डरते हैं? I'll be honest, yes. आपको नहीं बच्चे लगते क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे से? बच्चे ही तो इस दुनिया में मुझे इंसानों में पसंद है, एंड आई एम क्रेजी अबाउट देम, आई एम क्रेजी फिर आपने सोचा नहीं कि मेरे कॉपी पेस्ट छोटे छोटे से घर में फेरे कितने प्यारे लगेंगे? काश ऐसा होता, लेकिन आई डोंट नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी डरता नहीं हूँ मैं कि मुझे ये सब कुछ करना पड़े, उसके लिए मुझे छोड़ना बहुत कुछ पड़ेगा। मतलब क्या? किसी की बहन बेटी मैं घर लेके आऊँ तो फिर मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बाहर की चीजें 10 छोड़नी पड़ेगी। अभी बाहर का टाइम दे रहे हैं आप? अभी वैसे दे तो नहीं रहा। किसी सही जगह टाइम दे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड पे कौन सा साथ मतलब मुझे बताएं, ये मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि जो फ्रेंड है कल जब उनकी शादियां होनी है फिर वो अपने घर में बिजी भी हो जाएंगे ना। आइए, अच्छा आप बताएं, आपको लगता है कि आप अकेले जिंदगी गुजारी जा सकती है? जिंदगी फ्लो में चलती है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था गो विद द फ्लो। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों की पर्सनालिटी अलाइंड हो। यू शुड ऑलवेज मिजरेबल लाइफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, मिजरेबल नहीं, अक्सर लोग कहते हैं यू कंप्लीट मी और आई कंप्लीट यू, तभी तो बेटर हाफ कहते हैं, बट दैट्स नॉनसेंस। यू शुड ऑलवेज हैव योर ओन, आप कहते हैं ना, यू शुड बी होल in your own self. Nobody should come and complete you, और कम करे ज्यादा करे, ये सब फजूल, ये डिपेंडेंसी है। और रिलेशनशिप्स हमेशा मल्टीप्लाई होने के लिए हैं। आगे वाले इंसान को आपका बेस्ट वर्जन निकालना जरूरी है। इफ वो नहीं हो रहा देन इट्स यूजलेस। अगर ये हो रहा है तो उससे बेहतरीन चीज इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बिकॉज दैट्स वेयर यू वांट टू लिव योर लाइफ, एक्सपीरियंस गुड मोमेंट्स, और यही तो हमारा क्राइटेरिया होता है टू हैव अ गुड लाइफ। ज़ेबा, वाज इट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा था कि आप एक रिलेशनशिप से भी निकली एंड यू लॉस्ट योर मदर? मेरे ख्याल से आगे पीछे ही, सो वाज इट रेवोल्यूशनरी ईयर था मेरा पिछला पूरा। या इट वाज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 360 डिग्री। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी इतने लोगों को जानता हूँ, और मेरे फ्रेंड्स भी हैं, अपनी फैमिली में भी हैं। मुझे लगता है कि वो इतने खुश होते हैं जितना वो बता रहे होते हैं, लाइक पोजिंग है, झूठ बोल रहे होते हैं। क्योंकि रियल खुशी, मैं कुछ 30 साल से एक्टिंग तो कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कौन से रियल है या फेक है। यानी कि आप भी कह रहे हैं कि जो आपकी शादीशुदा आस-पास के लोग हैं, आपको नहीं लगता कि वो इतने खुश हैं? तो अकेले वो जकड़े हुए हैं ना, वो सोशल प्रेशर की वजह से चीजें करके, आई हैव टू लुक अप्रोप्रिएट। 10 out of 10, 10 out of 10 है, परफेक्ट है। The worst thing is that they have to lie about it. Yeah. And that gets caught. ये सबसे बुरी बात है। तो आपको लगता है जो लोग इस पे प्रिटेंड करते हैं कि दे परफेक्ट, सब चीजें अच्छी हैं, तो वो झूठ बोलते हैं? वो नजर आता है, जो सही बता रहे हो तो भी पता चल जाता है। अच्छा, लेकिन एक और बात बताऊं, सब कुछ सही हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब वो आपके अपने साथ ही नहीं होता तो दूसरा इंसान तो फिर अपना लेकर आएगा ना। I agree with that. मैं एक जनरलाइज्ड वे में बात कर रहा हूं। हाँ, तो अगेन मैं आपको उसमें मशवरा दे रही हूँ, ऑलवेज यू हैव टू एक्सपीरियंस गुड एंड बैड बोथ। हाँ, बट यू जस्ट हैव टू चूज के किसके साथ करना है। अच्छा, इसमें आपको सारे ग्रीन फ्लैग्स देखने होते हैं, तो अगला जो मेरा सवाल है वो भी ऐसे ही कि जो रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स का तस्वुर आप आ गया है, क्या आप लोग इस पे यकीन करते हैं या फिर आपको लगता है कि बस अब जो भी चीज होगी फिर आपको समझौता तो करना ही है? नहीं नहीं नहीं, रेड फ्लैग है। यू हैव टू सी इट, बिकॉज आपको यूनिवर्स दिखा रहा है। अगर आप अभी नहीं देख रहे, हाउ डू यू, आपके नजदीक रेड फ्लैग्स क्या है, मुझे मैं जानना चाहूँ तो? किस चीज में? कि अगर आपके स्पाउस में, पार्टनर में, वो रेड फ्लैग्स क्या हैं? आप अपना आप नहीं रहे, अगर आपको अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़े, इफ यू आर कन्विंसिंग योरसेल्फ टू सेक्रीफाइस एंड यू आर नॉट योरसेल्फ। बहुत सेक्रीफाइस आपसे वो कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है कि अगला बंदा चाह रहा है कि अभी भी कुर्बानी दो, मेरे लिए चेंज हो जाओ, होते जाओ। हाँ, हाँ. मतलब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आई एम नॉट अगेंस्ट चेंजिंग, यू डू चेंज। आप अगर किसी रूममेट के साथ है तो भी आपको केयर करते हैं किसी की, तो आप उसके लिए चेंज होना करते हैं, कोई हर्ज नहीं समझते। तभी मैंने कहा कि आई एम नॉट अगेंस्ट चेंजिंग, यू डू व्हेन यू आर इन लव, तो फिर तो आप खुशी खुशी होते हैं। बट आई एम सेइंग कि व्हेन द प्रोसेस इज कांस्टेंट एंड द वन पर्सन इज डूइंग इट नॉन स्टॉप एंड द अदर पर्सन इज जस्ट बीइंग कंफर्टेबल इन द जोन, तो दैट्स वेयर यू हैव टू डिसाइड
डिसाइड के फाइनली वो एक पेड़ है ना, वो उगता है उगता है उगता है उगता है उगता है, यहाँ तक तो वो आ गया, लेकिन उसके आगे अब एक शेड है, अब वो उससे आगे नहीं जा सकता। अगर आप इस तरह ब्लॉक हो रहे हैं ना, देन यू हैव टू रिमूव द शेड, बिकॉज आपका राइट है एज अ ह्यूमन टू ग्रो। If someone is coming against your growth, you have to break it. If someone is aligning himself with you, then you have to and keep supporting going. you to grow. आप मुझे बताएं, ये जो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स का तस्वर है, आप इस पे कितना यकीन रखते हैं? देखें, ये it is a fact actually, तो इससे डिनाई तो किया जा नहीं सकता, but I don't believe in it. मतलब I have to do something, I have to do it. Damn it, what the hell? हाँ जी, ठीक है। अगर मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है और मेरे अंदर इतनी वो सेंसिबिलिटी है, तो मैं उन रेड फ्लैग्स को ग्रीन में चेंज कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट आई थिंक। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लड़कियों का जहाँ तक मामला होता है, मुझे यकीन है इस बात का कि उनको एक्नॉलेज करना और बेसिक रिस्पेक्ट वो, लेकिन हो अनकंडीशनल, हो कंडीशनल। अच्छा, अनकंडीशनल। Unconditional. अच्छा, तो इसी से अगला सवाल भी है कि मोहब्बत जितनी बार हो वो सच्ची होती है, या सच्ची मोहब्बत बस एक बार ही होती नो है नो नो जिंदगी नो में? नो नो, मोहब्बत जितनी बार हो सच्ची होती है। आप बताएं। जब करूंगा तो बता दूंगा। हाँ करें, इतने साल हो गए में आपने मोहब्बत ही नहीं की, ये कैसी बात हो गई? नहीं होती, मैं क्या करूं? नहीं, क्या हमने की? आपको मोहब्बत ही नहीं हुई? नहीं। आपको पता है ये तो रेड फ्लैग हो जाएगा, सच्ची वाली नहीं होती, पर होती ही नहीं है, या फिर इन्फैचुएशन होती, क्या होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर रेड फ्लैग है तो रेड फ्लैग। नहीं, आई मीन दिस इज ये भी आपको पता है ये एक बड़ी अननेचुरल सी चीज है कि अगर आपको नॉर्मल। मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? अच्छा, तो फिर बताएं। तो बताओ ना, bring it on the table। हाँ बताएं, मोहब्बत होती है, सच्ची होती है? मोहब्बत देखें, जब भी होगी ना आपको, वो पहले कोई 1.5 महीने के लिए तो सच्ची होगी। हाँ, उसके बाद असलियत सामने आएगी। बंदों का पर्सपेक्टिव भी तो लेना है ना। अच्छा, उसके सही बात बाद है। चीजें आहिस्ता तक खुलती हैं कि मोहब्बत सच्ची है रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। सो यू हैव टू बी, उसके लिए हाँ बॉयज, ये आपके लिए मशवरा है, जी जी, मोहब्बत करो तो दिल से करो, लेकिन दिल को दिमाग में रख के करो, बस। अलाइन होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ एक और चीज मैं भी बताना चाहती हूँ। हाँ ब्रेक आ गई, मेरी ब्रेक। अच्छा, चलें फिर हाँ, चलें। कंटिन्यू करेंगे इसको, छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। भाई मोहब्बत एक जैसी। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और असद मलिक और ज़ेब अली मेरे साथ आज मौजूद है, और मैं ब्रेक पर जाने से पहले इनके साथ खेल ली थी जनाब दिल की बात का सेगमेंट। तो दिल की बात जो है वो ओत अभी भी इनका जारी है, क्योंकि मुझे दिल की बात के सेगमेंट से कुछ सवाल आते हैं जो रह गए, जो मैंने नहीं पूछे। अच्छा, आप दोनों की अपनी ऐसी कौन सी आदत है जो आप लोगों को शदीद नापसंद है और आप उससे अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं? मैं हाँ ली। मैं अपने आप को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ और मैं लूप में रहती हूँ, और मैं लूप में रहती ही रहती हूँ। मुझे ये भी पता चल रहा होता है कि मैंने इसको तोड़ना है और मैंने अब आगे जाना है, बट फिर भी साइकिल ब्रेक करना है। हाँ। साइकिल ब्रेक करना है, लेकिन फिर भी मैं उसको ब्रेक नहीं करती हूँ। और जब मैं उस पॉइंट पे पहुँचती हूँ तो मैं बहुत वीक होती हूँ। फिर मुझे उस वक्त सपोर्ट चाहिए होती है किसी ना किसी की, कि मैं उससे बाहर निकलूं, बिकॉज हर चीज़ चीख चीख के कह रही होती है बाहर निकलो। सो ये एक है लेजीनेस मुझ में, बहुत ज़्यादा लेजीनेस। आप बताएं जी। मेरे साथ जो प्रॉब्लम था वो मैंने उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। आई हैव ओवरकम इट। ट्रस्टिंग एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसने कहा अच्छा ये सही कह रहा होगा, क्योंकि मैं खुद झूठ नहीं बोलता, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। तो सामने वाले को सुन के लगता है ये ठीक बोल रहा होगा, और इसलिए मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया, माली तौर पे भी, जज्बाती तौर पे भी। और अब नहीं करता मैं कहा अब ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाद में डिसाइड करूंगा मैं देख करके आप सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। आगे वाली बात उससे नहीं कहता, हाँ ठीक कह रहे हैं, इतना तक रखता हूँ। लेकिन सामने लगता है फाइनेंशियल जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट वो डूब जाए तो फिर रिकवर कर जाता है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट डूब जाए ना तो बड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ये बात असल बात है, ये बात है ना। अच्छा जी, क्या वक्त गुजरने के साथ साथ खुद को बदलना ज़रूरी है? कोर्स वो तो खैर बिल्कुल है, डेफिनेटिव है। इसके अलावा तो यू कैन लिव योर लाइफ। आप बताएं। देखिए, आप गुजरते वक्त के साथ जितनी भी आपकी सोशल नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स नहीं रहती, वो नॉर्म्स चेंज हो जाती रहती हैं, या उनका जो भी है, तो उसके साथ अपने आप को अलाइंड रखना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपका जो अपना एक ज़ाती बिहेवियर पैटर्न है जिसकी बिना पर आप लोग आपको जानते हैं,
उसको चेंज होना चाहिए। आई थिंक यू शुड बी अ बिट प्रेडिक्टेबल। आपके लिए भी आसानी है उसके अंदर। हाँ, ये बात वैसे अनप्रेडिक्टेबल लोग जो है ना अक्सर समझ से बाहर होते हैं। मुझे बताएं वो कौन सा दौर है जो आप एक बार फिर से जीना चाहते हैं? अगला आने वाला। हाँ, ये मैंने पहली बार ही किसी को सुना है क्योंकि मैं फ्यूचर I'm so excited for my upcoming version that I'm looking forward to have that time ASAP. लेकिन अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो अपनी जिंदगी को कौन सा ऐसा टाइम है जो आप दोबारा से जीना चाहेंगे? कोई भी नहीं। कोई वैसा नहीं, आप बताइए। आप पहले जी चुके हैं, मतलब उसका अब क्या निकालना है उसके अंदर लेकिन से? हो सकता है आप और ज़रा खुल के इसको जी सके, मतलब आपने इतना एंजॉय किया वो टाइम कि आपके मैं वापस जाना चाहता हूँ उस टाइम पे। मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप वापस भी चले जाएं तो उसमें आप कोई चेंज ला सकेंगे। Exactly. Thank you so much. सेम वही चीज़ें करेंगे। द फोर्स, द यूनिवर्सल फोर्स जो है ना, वो आपको अलाउ ही नहीं करेगी। आप सिर्फ उसी चीज में से दोबारा गुजरेंगे एक लूप की तरह, Exactly. और आप बोर होंगे और आप वो कहते हैं ना बकौल एक हमारे पॉलिटिशियन बढ़ जाएंगे। So I just don't want that. दिल की बात किसी से शेयर करते हैं, ये बात अपने तक रखना बेहतरीन फैसला है। हर एक से शेयर करती हूँ बहुत ईमानदारी से। लोग समझाते नहीं करना चाहिए। I can't help it. आप बताएं। मैं डिपेंड करता है कि बात क्या है, शेयर करने वाली है या नहीं। अगर कोई फ़न की बात है, कोई ऐसी एक इंफॉर्मेशन है जिससे किसी को फ़ायदा हो सकता है, आई डू। बट कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप नहीं हर एक से कर सकते, वो कुछ लोगों से। तो अगर वो लोग अवेलेबल हों तो कर लेता हूँ, नहीं करता। सही। क्या लोगों के सामने रोना या अपने से किसी दुख का इजहार करना आपको कमज़ोर बना देता है? दोबारा क्या लोगों के सामने रोना या अपने किसी दुख का इजहार करना आपको कमज़ोर बना देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये तो आपको और ताकत देता है बिकॉज यू आर प्रोसेसिंग योर ओन इमोशन, और इमोशन को अंदर दबाना बहुत गलत बात है। उसको बाहर निकालना और एक्सप्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी अपनी ज़ात के लिए। तो दूसरा तो मैटर ही नहीं करता ना। आप खुद अपने साथ कर रहे हैं वो, तो आप मजीद मजबूत होंगे, कभी भी वीक नहीं तो हो वो कहते हैं ना कि वो जॉन एलिया का इतना ज़बरदस्त शेर है कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। वाह वाह वाह। जी, आप बताइए। हाँ, बात तो बस ही जॉनी की, मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ और उनकी ऐसी रियलिस्टिक बातें होती हैं, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल 180 मेरा बिल्कुल डिफरेंट। एक देखें, आपने देखा होगा कि मिट्टी और पानी को मिला के बर्तन बनते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है, वो खुश्क हो जाते हैं। उनको मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? दोबारा से एब्लियम में छीटा लगाते हैं। नो, उनको भट्टी में डाल देते हैं। ओके ओके। आग की भट्टी में। आग की भट्टी में जिंदगी आप गुजार रहे हैं, उसमें जो जितनी भी हार्डशिप्स या जो भी अनकॉल्ड फॉर सीरीज ऑफ इवेंट्स आती हैं, Yes. जो आपको ठीक नहीं लगती, वो एग्जैक्टली उस आग की तरह है, क्योंकि हमारा जो आपको खमीर, शेप दे रही है। हाँ। हमारा खमीर भी बिल्कुल मिट्टी और वैसा ही। पानी का ही है। यस यस तो उन चीज़ों को जितना आप अपने अंदर रख लेंगे, उस फायर को, ट्रू। तो उस बर्तन की तरह आप भी मजीद स्ट्रांग होते जाएंगे। एक बात और दूसरी बात ये कि अगले नेक्स्ट कमिंग जो ब्लोज हैं उनके लिए आप ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। सो मैं तो चीज़ों को अपने अंदर रखता हूँ। एक वक्त था जब मैं गुस्सा बहुत करता था और गुस्से को फ़ौरन से पहले फ्लेयर अप, आप बिल्कुल कहते हैं अपसाइड डाउन, बिल्कुल। उसका जितना मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरी बर्दाश्त बढ़ गई है, मेरी हर चीज़ पॉजिटिविटी में ज़्यादा हो गई, नेगेटिव में कम हो गई है। आपको फिर गुस्से का नुकसान क्या कुछ आपको हुआ? हाँ, आई नीड टू ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर। फायर में ना लोगों को डिफरेंशिएट करना नहीं आता, वो ज़्यादातर कीने की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि आप बात करें पॉजिटिव फायर की, यू हैव टू यूज इट पॉजिटिवली अपने अंदर एक मोटिवेशन लाने के लिए, एक जोश, एक वलवला लाने के लिए, यू नो, जो आपको चाहिए। बट मोस्टली 99% जो लोग हैं वो कीने की तरफ चले जाते हैं। हाँ, आप मुझे बताएं, आपने अपने गुस्से से क्या नुकसान उठाया, जो मेजर नुकसान आपकी ज़िंदगी में? मैंने अपने गुस्से से एक ऐसा नुकसान उठाया जो देखने में तो नुकसान था, लेकिन उसका जितना मुझे फ़ायदा हुआ मैं नहीं समझता कि वो इट वाज ट्रूली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। गुस्से की वजह से आई हैड टू स्पेंड 5 months and 14 days in jail। लेकिन उस चीज़ ने जो मुझे सिखाया और जिस चीज़ ने मुझे उसमें से जो मैंने हासिल किया, वो मैं नहीं समझता कि मैं कहीं और या किसी भी एनवायरनमेंट में या सर्कमस्टेंसेस में रहते हुए हासिल कर सकता था। आई लर्न कुरान इन दोज 5 months एंड मेरा उस तरफ रुझान फिर हाँ। फिर जब मुझे समझ में आना शुरू हुआ, कभी राइट अवे नहीं आपको समझ में आता ये,
वो जब थोड़ा थोड़ा करके समझ आना शुरू हुआ तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, असल चीज़ तो ये है और मैं कहाँ फिर रहा हूँ। एंड देन अल्लाह ताला ने मुझे टीचर भी दे दिए और अभी भी मेरे टीचर हैं। और यानी कि वो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था जो Turning आपने point 5 था। महीने जेल में गुजारे थे। तो जब आप जेल में थे तो आपको बाहर की दुनिया की क्या चीज़ ज़्यादा आप मिस कर रहे होते थे? किस चीज़ की ज़्यादा कदर आई? मैं बताता हूँ आपको। आप कमरे का दरवाज़ा खोलें, गाड़ी में बैठें, चले जाएं, वापस आ जाएं, फ्रीडम, वहाँ से नहीं जा सकते आप। Very true. वहाँ तो विद एक ओह माय गॉड। अच्छा, Yeah. मुझे ये बताएं, वैसे ज़िंदगी में जो उस टाइम जो आपके साथ कुछ ज़िंदगी में जो चीज़ें हुई जिन पे उस वक्त बहुत ज़्यादा बातचीत हुई, आपको लगता है आजकल, और बल्कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, आजकल का टाइम थोड़ा सा आप ज़रा खौफनाक आ गया जिसमें सोशल मीडिया की एक आर्टिस्ट कोई भी बात कर दे, उसके साथ कुछ भी हो जाए तो डिफरेंट हर किसी ना किसी तरीके से उसको सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ एंगल्स के साथ दिखाना शुरू करते थे। तो वैसे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आजकल के आर्टिस्ट को जो बड़े देखभाल के रहते हैं? आजकल के आर्टिस्ट वैसे बड़े तेज़ हैं। पंजाबी में एक वर्ड है, खोचल हैं, ओवर स्मार्ट हैं। सिखाने की मुझे लगता है इसमें वर्ड है मीसना। मीसना नहीं, मीसना समथिंग एल्स। मीसना है कि कुछ कर आके चुप करके अच्छा, केस वट के बैठ हाँ, जाए। हाँ। खोचल होता है बहुत स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, ऑफुली स्मार्ट। Okay, ये लोग ऑफुली स्मार्ट हैं और ये समझते हैं कि अभी जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ तो मैं उनका बिहेवियर देख रहा हूँ। वो बड़ा एक सटल का उनका एक बिहेवियर है। दिल करेगा तो सलाम करेंगे, हक भी कर लेंगे, दिल नहीं करेगा तो आप सामने बैठेंगे, गुजरेंगे और आप नो। तो ये हम लोग ऐसे नहीं करते थे। हमने अपने बड़ों की हमेशा अनकंडीशनल रिस्पेक्ट और हर वक्त रिस्पेक्ट, और उससे फिर हमने सीखा भी है। तो अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर यू लूज। आप सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव है ज़ेबा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको लगता है जो आजकल क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड भी बहुत है ना कंटेंट के नाम पे, हम बहुत सी चीज़ें जो लोग वीलॉग्स बना रहे थे, मुझे कभी कभी मैं इनकी मिजरी भी समझने की कोशिश करती हूँ कि बिकॉज दे हैव टू मेक कंटेंट ऑन एवरी डे, सो वो बहुत चीज़ें डिफरेंट जो ना भी चाहते हैं वो चीज़ें बना लेते, लोग अपनी फैमिलीज़ को भी बहुत ज़्यादा आगे कर देते हैं बिकॉज वो कंटेंट है। सो आपको लगता है कि जो सब चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही होती हैं वो सच्ची होती हैं? उनका सच ही होता है, तभी वो दिखा रहे हैं। बट you're responsible कि आप क्या दिखा रहे हैं। वो जो सोशल मीडिया पे हर बंदा एक खुशी वाली ज़िंदगी दिखा रहा है, दैट यू आर वेरी हैप्पी, फैसिनेट कर रहे हैं ना, तो फिर वो जो घरों में बैठे हैं लोग, वो फिर ऑब्वियसली एक फेक चीज़ से अट्रैक्ट होंगे कि ये पॉसिबल है। वो हमारे ज़माने में जो हमने ये इतनी रोमांटिक फिल्म्स देखी थी अपने स्कूल में, आई थिंक कि वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। उसने हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया है। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में बिल्कुल भी। सो आई रिग्रेट दैट एंड आपके जो हैं वो भी रिग्रेट करेंगे ऑब्वियसली। तो सोशल मीडिया पे रियलिटी दिखानी चाहिए और हर चीज़ को देखने वाले की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप क्या देख रहे हैं उसकी खोज तो करें। हमारे कुरान में भी है भाई, क्या तुम और नहीं करते, तुम फिक्र नहीं करते? तो ऑब्वियसली आप जो भी देख रहे हैं उसकी डेप्थ में खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करें। आप दूसरे को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? दिमाग इस्तेमाल करें। बात आपने बिल्कुल सही की। हमने कोविड के टाइम में देखा लोग कैसे जो खुद से जो न्यूज़ है वो आगे व्हाट्सएप एक न्यूज़ आई, बजाय इस पे रिसर्च कर उसको आगे कर देते थे। तो सोचना तो हमने नहीं ना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, खुद अपनी मेहनत है। वैल्यूएशन करें आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप वैसे आप पुराने जो ड्रामाज है पीटीवी के ड्रामाज में, उनमें ऐसी क्या चीज़ थी जो अब आपको लगता है कि अब आजकल के ड्रामाज में वो चीज़ नहीं है? क्या चीज़ मिस करते हैं? You have to answer. I want to know this. क्या चीज़ मिस करते उसमें हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग बैठते थे शूट पर जाने से पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ताकि एक तो एक्वेंटेंस हमारा एक लेवल बन जाए उसका, एक वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा बन जाए। एग्जैक्टली, फैमिलीराइज हो जाए और फिर हमारी जो स्क्रिप्ट से हमारी अच्छी शनासाई हो जाए, लाइंस भी याद हो जाती थी और मतलब वो सब कुछ करना आसान हो जाता था। फिर उस वेरिएशंस आप दे सकते थे। आजकल सेट पे आते हैं, लाइंस पढ़ते हैं। मैं तो हैरान हो गया। मैं टीवी पे देख रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, काश मैं नाम भी ले सकता उस लड़की का। ना लें प्लीज। हाँ नहीं, मैं नहीं ले रहा। वो यही तो कह रहे हैं। वाक्य बताएं, हम खुद ही गैस कर लेंगे। नहीं छोड़ दें। बड़ा से बिग क्लोज, BCU कहते हैं, बिग क्लोजअप, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप सारे टीवी पे स्क्रीन के ऊपर हैं और आप, मैंने उससे कहा था कि वो जाए और वहाँ पे जितनी भी लोग हैं वहाँ पर उनसे बात करे और उसके बाद वाओ, पढ़ के बोल रही थी वो। ओ माय गॉड।
एक तो होता है ना कि आप पढ़ भी रहे हो तो एक कन्विक्शन के साथ आप बोल रहे हैं। भाई कन्विक्शन तो थी उसके अंदर, वो नज़र आ गई ना, तभी तो फांसा पता चल रहा था कोई। मैंने कहा यार ये हाल हो गया, और अच्छा नाम है वो, अच्छा खासा नाम है।